हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गाडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टूडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों? बीजगणितीय सरलीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग। और दोस्तों, जैसे कि एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एल्जेब्रिक का नाम क्या है और एल्जेब्रिक का नाम जो है किसने दिया था सर्वप्रथम? तो दोस्तों, हम देखते हैं कि एल्जेब्रिक का मतलब क्या है। एल्जेब्रिक का मतलब, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है बीजगणित। बीजगणित यानी कि गणित की वह शाखा है। क्या है दोस्तों? बीजगणित यानी कि जो गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? संख्याओं के गुणों और उनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन सामान्य प्रतीक यानी कि जो सिंबल है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है बीजगणित का मतलब? बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग संख्याओं के गुणों और पारस्परिक संबंधों का विवेचन सामान्य प्रतीकों द्वारा करते हैं, यानी कि सिंबल के द्वारा करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि जैसे एल्जेब्रा में हम लोग कौन कौन से किस किस टाइप से लेटर है, नंबर है, ऑपरेशन साइन किस प्रकार से हम ये लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे को एल्जेब्रा में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ये नंबर है 1 2 3, उस तरीके से आगे बहुत सारी संख्या भी देखने को मिलती है। और उसी प्रकार हमारे को एल्जेब्रा में लेटर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। इसी प्रकार हमारे को ए से लगाकर जेड तक, ए से लगाकर जेड तक हमारे को लेटर्स भी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जैसे ये जो साइन है, हमारे को ये साइन भी देखने को मिलता है, जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा का है, भाग का है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे को एल्जेब्रा में इस तरीके के सिंबल देखने को मिलते हैं। और हम लोग संबंध सूचक जिसको बोलते क्या है दोस्तों? संबंध सूचक इस तरीके के साइन भी हमारे को देखने को मिलते हैं एल्जेब्रा में। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि जो एल्जेब्रा का जनक कौन है दोस्तों? तो एल्जेब्रा का जनक जो है मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म है, जो कि 9वीं शताब्दी के मुस्लिम समाज के थे, जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। कब की बात है दोस्तों? 9वीं शताब्दी की बात है। ठीक है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं? बीजगणित के पिता कहा जाता है, यानी कि बीजगणित जो एल्जेब्रा है उसके जनक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंपटीशन लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें एल्जेब्रा से रिलेटेड हमारे को मैथ्स में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे कि एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर ये 2 फॉर्मूले लिखे। ठीक है दोस्तों, ये वाले फॉर्मूले हमने अपनी पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार दोस्तों, जैसे क्या है कि ये जो 2 फॉर्मूले हैं, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसके बराबर क्या होता है? a का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? बराबर में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से अब जैसे कि ये वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है दोस्तों, ऊपर प्लस वाला था तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि पूरे का वर्ग है, तो उसके बराबर में क्या है? a का वर्ग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2ab है। तो दोस्तों, जैसे ये 2 फॉर्मूले हैं, इसके मदद से हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे बहुत आसान ट्रिक से दोस्तों। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? इनको हमने समीकरण 1 और 2 नाम दे दिए। ठीक है दोस्तों, इन फॉर्मूले को हमने समीकरण 1 और 2 माना है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर मान लिया है। तो जैसे कि आप देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इस समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? जैसे हम इधर यहाँ देखते हैं, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वैसा कि वैसा है। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो यानी कि ये प्लस का निशान लगा। ठीक है दोस्तों, प्लस का साइन लगा। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ये लिखा, उसके बराबर जैसे बराबर है तो हमने यहाँ पर बराबर लिखा है। उसके बाद एक ये है
और ये है, यानी कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a² हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर ये प्लस है तो हमने प्लस लिखा है, प्लस प्लस, उसके बाद बी स्क्वायर ये है और एक ये बी स्क्वायर है, तो जब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2b²। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 2ab और -2ab जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, तो ये आपस में क्या होगा, घट जाएगा। तो 2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि +2ab और -2ab कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस इक्वेशन को सोल्व करा तो ये मिला है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इनमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया और फिर अंदर क्या बचा a² प्लस b²। ठीक है, तो a² प्लस b² बचा है, उसको हमने उसके बटे में पहुँचा देने, यानी कि इसके बटे में पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर और उसके बटे में क्या हो जाएगा a² प्लस b² और उसके इक्वल में क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल में यानी कि बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमने जोड़ने पे एक ये वाला फॉर्मूला बनाया। ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या नाम दिया, फॉर्मूला ए। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम आएगा दोस्तों। अब जैसे कि अब हमने प्लस करके देख लिया, उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को माइनस करके देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हम जब हम इसको घटाएंगे क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो वैसा कि वैसे a+b का होल स्क्वायर माइनस इसको घटाएंगे तो फिर क्या होगा a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा और उसके बराबर में क्या होगा, उसके बराबर में क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और ये माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस जब घटाएंगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा और फिर b² ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर उसके बराबर में क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, क्या कर हमने समीकरण को घटा के देखा, क्या करा समीकरण को घटाया तो इस प्रकार से हमारे को ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से ab को, ab है जो उसको इसके बटे में लाएंगे। क्या करेंगे हम a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b के होल स्क्वायर के नीचे हम ab को लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये वाला फॉर्मूला भी तैयार हो गया। तो इस फॉर्मूले को हमने b नाम दिया, क्या दिया, b नाम, ये हमने नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन फॉर्मूले की मदद से आगे जो एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं तो उसको हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारे पास है 50 + 20, क्या है 50 + 20 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस आया और उसके बाद 50 - 20 का वर्ग, यानी कि उसके इसको मतलब स्क्वायर आया पूरे के में। ठीक है, और उसके बटे में क्या आया है 50 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे को यहाँ पर देखना है कि ये जो प्रश्न है वो कौन से फॉर्मूले से बन के तैयार हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है बटे में 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इससे हमारे को ज्ञात होता है कि दोस्तों ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, इसमें फॉर्मूला नंबर ए लगेगा। क्या है, फॉर्मूला नंबर ए लगेगा। कैसे दोस्तों, जैसे a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, उसके ओपन में क्या है a² प्लस b² है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न बन के आया है क्या है 50 + 20 का होल स्क्वायर प्लस 50 - 20 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 को हमने a माना है प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा a बराबर 50 और b बराबर 20 आया। तो यानी कि फिर जैसे यहाँ आगे प्लस आएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से वो फॉर्मूला तैयार हुआ है दोस्तों। फॉर्मूला यानी कि मैं बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला
ए हुआ। मतलब इस प्रकार से हमारे को देखने पे, जो क्वेश्चन को देखने पे पता चल रहा है कि इस प्रकार कौन सा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ए लगेगा। यानी कि दोस्तों आपको ये फॉर्मूला इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी एक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं रहता है सॉल्व करने का। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद रह जाएगी, तो आप बिल्कुल कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे। जैसे दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, तो क्या है कि इस तरीके से जैसे ये जो फॉर्मूला है, तो इसके बराबर में क्या है दोस्तों, 2 आया ना। उसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर, जब भी जैसे ये क्वेश्चन क्या है, 50 + 20 का होल स्क्वायर प्लस 50 - 20 का होल स्क्वायर, और उसके बटे में 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने उसको ऐसा लिखा और इसका आंसर डायरेक्ट हमने 2 निकाल लिया। कैसे दोस्तों, फॉर्मूला ए की मदद से क्या करा, फॉर्मूला ए की मदद से डायरेक्ट आंसर 2 निकल के आ गया। अब दोस्तों डायरेक्ट 2 कैसे आया दोस्तों, अब मैं आगे भी बताता हूँ आपको कि हम इसको डायरेक्ट भी कुछ ही एक ही सेकंड में ला सकते हैं आंसर, या फिर अगर समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हैं कि इसको हल करेंगे तो किस तरीके से आएगा। तो जैसे दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, 50 + 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 50 - 20 का होल स्क्वायर कर रखा था, उसके बटे में क्या है 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होएगा, 50 और 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70, 70 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 50 - 20 है, तो 50 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। और उसके बटे में 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हमने वैसा कि वैसा लिखा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर 70 है, 70 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर 4900, यानी कि 4900 हो जाते हैं। और इसके बाद 30 का हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 30 का वर्ग निकालेंगे तो 900 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको सोल्व करके ऊपर लिखा है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 50 का करेंगे तो 2500 निकल के आएगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर ये 20 दिया है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400 निकल के आएगा, तो हमने यहाँ पर ये 400 लिखा। तो दोस्तों अब जैसे कि अब इनको ऐड करेंगे तो 4900 में 900 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 5800 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 2500 में 400 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2900 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2500 में 400 जोड़ेंगे तो 2900 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2900 नीचे से आ गया, यानी कि 5800 में 2900 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, जैसे 2 0 से 2 0 हमने काट दिया, फिर जो 58 बचा, 58 में हम लोग 29 का भाग देंगे तो 29 का भाग देने पर कितने दिए, 2 बार में कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो आंसर इसका निकल के आया 2 आया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जैसे सोल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग उन इक्वेशन को सोल्व करके जो आप ट्रिक याद रख सकते हो, उससे डायरेक्ट आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं कि आंसर इसका आंसर क्या हो सकता है। यानी कि हमने वहाँ पर देखा था कि सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट को अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या है 67, यानी कि 67 का स्क्वायर कर रखा है, सॉरी 67 + 43। ठीक है, 67 + 43 का होल स्क्वायर कर रखा है। उसके बाद प्लस इधर 67 - 43 का होल स्क्वायर है, उसके बटे में क्या है 67 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। यानी कि इससे पता चल रहा है ये, इससे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों, फॉर्मूला ए बन रहा है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, उसके बटे में क्या आएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। इस प्रकार फॉर्मूला बन रहा है इस प्रश्न में। तो उस फॉर्मूले बराबर क्या होता है, जब उस फॉर्मूले में, फॉर्मूले ए में उसके इक्वल में क्या आता है दोस्तों 2 आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या निकल गएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 निकाल लिया दोस्तों। मान लो अगर ये वाला इक्वेशन, अगर ये जो प्रश्न है, अगर हमारे को इसका आंसर अपनी ओर से मतलब सोल्व करके निकालोगे ना, तब भी 2 ही निकल के आएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 98 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 98 का स्क्वायर यानी कि 98 का स्क्वायर कर रखा, और उसके बाद 43 यानी कि 43 का स्क्वायर कर रखा। उसके बटे में क्या लिख रखा 98 + 43 का होल स्क्वायर कर रखा, फिर प्लस
क्या कर रखा, 98 माइनस 43 उसका होल स्क्वायर कर रखा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, उसमें भी दोस्तों फॉर्मूला वही लगेगा, बल्कि इसमें कर क्या रखा है, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या आता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आता, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ गया, और जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर आता था, तो इसको नीचे ले रखा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारे को समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला नंबर इसमें भी कौन सा, ए लग रहा है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला ए लग रहा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ए लगा के देखते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर ये ऊपर रहता और ये नीचे रहता, तो इसका आंसर क्या आ जाता, डायरेक्ट 2 आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको उल्टा कर रखा, तो उल्टा कर रखा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, जैसे मान लो हम यहाँ पे 2 देखते हैं, बराबर में 2 है, तो मान लो इसके बटे में क्या 1 है, तो जब ये उल्टा हो गया है तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो उस तरीके से दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर हमने 1 सेकंड में निकाल ले, क्या है, 1/2। तो दोस्तों ये वाले आपको ट्रिक याद करना पड़ेगी, सॉरी मतलब याद रखना पड़ेगा, जिससे आप मतलब आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ही सेकंड में हल कर लोगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जैसे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है 40 + 30 का होल स्क्वायर कर रखा है, प्लस 40 माइनस 30 का होल स्क्वायर है, उसके बटे में क्या है, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो ये वाला भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बराबर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर में 2 होता है इस फॉर्मूले में। तो ठीक है दोस्तों, तो इससे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखते हैं कि फॉर्मूला जैसे हमने वहाँ पे, अब फॉर्मूले बी की मदद से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो दोस्तों जैसे कि फॉर्मूला बी क्या है, फॉर्मूला बी हमारे पास है वहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस आएगा दोस्तों, फॉर्मूले ए में यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए बी आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूले बी में क्या आता है, ए बी, यानी कि जब हम 2 इक्वेशन को आपस में घटाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला बी लग रहा है। फॉर्मूला बी में क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 15 + 25 क्या है, 15 + 25 का वर्ग कर रखा, होल स्क्वायर कर रखा। ठीक है दोस्तों, 15 + 25 का होल स्क्वायर माइनस 15 - 25 क्या है, 15 - 25 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद बटे में क्या है, 15 × 25 है। ठीक है दोस्तों, 15 × 25 है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या बता सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर हम 4। ठीक है दोस्तों, जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूले में हमने निकाल रखा, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रखा, उसके बटे में ए भी आएगा, तो इसके बराबर में क्या होता है, डायरेक्ट 4 होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ए बराबर क्या है, 15 है, और बी बराबर 25 है, और माइनस फिर यहाँ पर उसी तरीके से हमने लिखा है। उसके बाद हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको सोल्व भी करना चाहेंगे तो इसका आंसर 4 ही निकल के आएगा। जैसे कि दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे 15 + 25 को ऐड करा तो कितना आया, 40 आया। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। उसके बाद 15 में से 25 जाएगा, 15 में से 25 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, और उसके बटे में क्या है, 15 × 25 है। तो जैसे कि अब 40 का स्क्वायर करेंगे, तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 × 16, यानी कि 16 तो ये है, और 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी कि 1600 आ गया। और उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो दोस्तों माइनस का गुणा माइनस में होएगा तो प्लस आ जाएगा। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे 100 प्लस कर लिया, और ये जो माइनस था वो बाहर ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो 1600 में से 100 घटेगा, और उसके बटे में क्या है दोस्तों, 15 का गुणा 25 में करेंगे तो 375, क्या निकल के आएगा, 375 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 375 लिखा, और उसके बाद क्या करा है दोस्तों, 1600 में से 100 घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1500। 1500 में
375 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 375 का भाग देंगे तो 375 से 1500 कितने 4 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके से सोल्व करने रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि आप वाले फॉर्मूले की मदद से एक ही सेकंड में निकाल लोगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी देखा तो इसका आंसर हमने 4 निकाला था। उसी प्रकार इस तरीके से सोल्व करोगे उसके बावजूद भी आपको इसका आंसर 4 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर हमने 4 निकाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को और सोल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 75 प्लस 10 क्या है 75 प्लस 10 का होल स्क्वायर कर रखा है, माइनस में 75 माइनस 10 का होल स्क्वायर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बटे में क्या है 75 इंटू 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है तो हमारे को इस क्वेश्चन को हल करना है। और तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ये वाला प्रश्न है तो इस तरीके के प्रश्नों को हम देखेंगे कि ये कौन से फॉर्मूले से हो रहा है। तो दोस्तों ये फॉर्मूले 20 से हो रहा है, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर्मूले ए में क्या था, फॉर्मूले ए में इक्वल में 2 था। ठीक है दोस्तों, तो और फॉर्मूले बी में क्या है इक्वल में 4 है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर ए बराबर क्या है 75 है और बी बराबर 10 है। तो दोस्तों जैसे वहाँ पे सूत्र क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके बटे में ए इंटू बी उसके बराबर में 4 था। तो इससे दोस्तों ज्ञात होता है कि यहाँ पर भी सेम की सेम ये संख्या है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको इस तरीके से नहीं तो फिर सोल्व करके भी देखते हैं कि सोल्व करके देखने पे इसका आंसर किस तरीके से आता है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 75 में 10 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 75 में 10 को जोड़ेंगे तो 85 निकल का आ जाएगा, क्या 85 निकल का आएगा। और 85 का वर्ग है दोस्तों, ये वर्ग है तो वर्ग हमने लिखा। उसके बाद माइनस करा है और 75 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 65 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 75 में से 10 जाएगा तो 65 बचेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या है 75 का गुणा 10 में करेंगे तो 750 निकल आएगा। ठीक है, 750 निकल का आया। उसके बाद हम लोग आगे सोल्व करके देखते हैं। तो जैसे 85 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा 72 25 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, और माइनस 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा 42 25। दोस्तों हमने वर्ग निकालने के लिए वर्ग कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा। अगर आप लोगों को वर्ग निकालने की विधि नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा और वहाँ पे स्क्वायर निकालने के विधि के बारे में ज़रूर देखिएगा दोस्तों, वहाँ पर हमने वीडियो डाल रखी है। तो दोस्तों जैसे कि हम इसको सोल्व करेंगे, क्या है कि 85 का वर्ग कितना हो 72 25 माइनस 65 का वर्ग करेंगे तो 42 25। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करें 75 में 10 का तो 750 है। ठीक है, उसके बाद क्या होएगा दोस्तों, इसमें से हम घटा देते हैं कितना है 7225 में से 4225 घटा देंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ तो 0 बचेगा, 2 में से 2 भी जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0। उसके बाद 7 में से 4 जाएगा तो कितना 3 बचेगा, यानी कि 3000 बचा। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को सोल्व करने पे कितना बचा 3 बचा। उसके बाद 750 नीचे है तो दोस्तों 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, फिर बचा क्या 300 बचा। 300 में हम लोग 75 का भाग दे देंगे। तो दोस्तों जैसे हम इसको काट के देखते हैं तो क्या होगा दोस्तों जैसे कि 75 से मतलब 75 का भाग देंगे 300 में तो ये कितनी 4 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमने 4 निकाल लिया। तो दोस्तों इससे अच्छा है कि इतना सोल्व करने की बजाय आप ट्रिक की मदद से देखोगे तो 1 सेकंड में उसका आंसर बता दोगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।